नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपके लिए अंधविश्वास और पाखंड को ख़त्म करने के लिए तरह तरह के पौराणिक ग्रंथों, समसामयिक विषयों पर वीडियो बनाकर प्रस्तुत करता है। इसी संदर्भ में आज हम आपके सामने बड़ा ही बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं कि हमारे समाज में पाखंड को परोसने वाले ये बाबा लोग जो आपस में ही लड़ बैठ रहे हैं कि मेरी दुकान सबसे अच्छी है, तुम्हारी दुकान खराब है। तो साथियों, इसी क्रम में कि मेरी दुकान अच्छी है, तुम्हारी खराब है, इसी क्रम में आज हम एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं जो काफ़ी समय पहले से हमारे समाज में लगातार चली आ रही है। इसी संदर्भ में आप सभी को पता होगा कि एक साधुओं की एक अखाड़ा टोली है। तो उन्होंने सभी अखाड़ों को मिलाकर अपनी एक परिषद बना ली है और उस परिषद के अतिरिक्त जितने भी बाबा हैं उन सभी को ये परिषद वाले पाखंडी घोषित करते हैं कि वह फर्जी बाबा है, वो सनातन धर्म का नुकसान कर रहे हैं। तो साथियों, आज बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि कौन से ये परिषद वाले प्रमाणित बाबा हैं, इनको मान्यता कहाँ से मिली और ये दूसरों को फर्जी बाबा बताने की मान्यता इनको किसने दी, इनको ये मान्यता कहाँ से मिली, खुद ये कितने सर्टिफाइड हैं, इसकी मान्यता ये कहाँ से लेके आए हैं, यह अभी तक प्रमाणित नहीं है। तो साथियों, हम बात करते हैं आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जिसमें 14 अखाड़ों की एक संयुक्त परिषद बनाई गई है। और ये संयुक्त परिषद जो है क्या करती है, यह करती है कि जो इनके अतिरिक्त जितने भी बाबा हैं वह सारे के सारे फर्जी हैं, यानी जो सन्यासी परंपरा में नहीं आता, जो शिव संप्रदाय से नहीं आता, वैष्णव संप्रदाय से नहीं आता, उदासीन परंपरा से नहीं आता, नाथ परंपरा से नहीं आता, इन सब के अलावा जो अन्य बाबा हैं जो इन पंथों से नहीं जुड़े हैं वह टोटल फर्जी हैं। तो साथियों, ये जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो 14 अखाड़े हैं, इनको किसने मान्यता दी कि ये दूसरों को फर्जी कह लें, वह सनातन धर्म को, जो दूसरे हैं वह सनातन धर्म को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका केवल एक ही मकसद है, इसके पीछे का मकसद सिर्फ एक है, वह आप सभी जानते हैं। इसके पीछे का मकसद है वर्चस्व की जंग और आर्थिक लाभ, और इस आर्थिक लाभ के लिए ये एक दूसरे को फर्जी कहने में लगे हुए हैं। तो साथियों, इस अखाड़ा परिषद ने 11 मतलब कुल मिला के 20 लोगों के नाम ऐसे दिए थे जो फर्जी बाबा थे, जिनको ये फर्जी कहा। तो हमें ये रिसोर्स कहाँ से मिला, ये जो पूरा का पूरा डाटा कहाँ से मिला, ये डाटा मिला हमें जनसत्ता 10 सितंबर 2017, NDTV मिला ये 10 सितंबर 2017 और इंडिया टीवी 16 मार्च 2018, दैनिक भास्कर ने भी इसको प्रसारित किया, न्यूज़ 18 3 अप्रैल 2018। तो इन सभी ने इस अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की जो संयुक्त परिषद है उसके द्वारा जारी बाबाओं को सबको फर्जित घोषित करने का काम किया, जो कि केवल यह अखाड़ा परिषद जितना का है ये आपस में मिला जुला ही सारा संगठन है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपको उन बाबाओं के नाम बता रहा हूँ जो इन्होंने बिल्कुल अपनी तरफ से फर्जी घोषित किया और फर्जी घोषित करने के बाद ये खुद सर्टिफाइड कहाँ से हुए इसकी इन्होंने अभी तक कोई रिपोर्टिंग नहीं की है। तो साथियों, हम सबसे पहले नारायण साईं को लेंगे। इन्होंने जिसको घोषित किया, एक बाबा हैं नारायण साईं। नारायण साईं से आप सभी बखूबी परिचित हैं और नारायण साईं हमारे समाज के प्रिय सन्यासी, जिन्होंने महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी काफ़ी किया है, उनके पुत्र हैं
और ऐसी घटना इनके नाम भी दर्ज है। नारायण साईं आसाराम के बेटे नारायण साईं भी खुद को महंत घोषित कर चुका है। नारायण साईं पर यौन शोषण और हत्या के आरोप हैं। ये भी लंबे समय तक जेल में रह चुके हैं। आसाराम के बेटे साईं पर, नारायण साईं पर रेप के भी आरोप हैं। और दूसरे हमारे बाबा आते हैं, जो दूसरे नंबर पर बाबा आते हैं, रामपाल जी आते हैं। रामपाल जी की बड़ी खूबी है कि वह अपने आप को ही भगवान बना लेते हैं। कैसे? स्वयं को भगवान बताने वाले रामपाल इन दिनों जेल में कैद हैं। हरियाणा के सोनीपत के गोहाना तहसील के धनाना गांव में पैदा हुए रामपाल हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर थे। स्वामी रामदेवानंद महाराज के शिष्य बनने के बाद नौकरी छोड़ प्रवचन देना शुरू किया था। बाद के दिनों में कबीर पंथ को मानने लगे और अपने अनुयायी बनाने में जुट गए। रामपाल के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज है। 2006 में रामपाल पर हत्या का केस दर्ज हुआ। रामपाल खुद को स्वयंभू भगवान कहता है। तो साथियों, आप सभी ने देखा कि हमारे ये दो बाबा हैं जो अपने बाबा वाले कार्यों से विरत हैं। यानी दोनों को कृत्य ऐसे हैं जो बाबा बनने लायक नहीं हैं, और ये बाबा बने हुए हैं और समाज में इनकी मान्यताएं आज भी चल रही हैं। लोग इनको मान रहे हैं, जान रहे हैं। और फिर आते हैं हमारे असीमानंद उर्फ नव कुमार जी। इनके बारे में क्या रिपोर्टिंग है जो वो मैं आपको बता रहा हूँ। असीमानंद मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हुगली के रहने वाले हैं। इनका असली नाम नव कुमार है। ये 1990 से 2007 के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े संस्था वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांत प्रचारक रहे। इन्होंने सबरी माता का मंदिर बनाया और सबरी धाम स्थापित किया। ये अजमेर दरगाह में 2007 में हुए विस्फोट के मामले में आरोपी रहे। असीमानंद स्वामी जो को अजमेर, हैदराबाद और समझौता एक्सप्रेस विस्फोट के मामले में 19 नवंबर 2010 को उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। असीमानंद पर बम धमाका करने का भी आरोप था। तो साथियों, आप सभी ने देखा ये हमारे अभी गिनती के ही बाबा हुए हैं और इन बाबाओं पे किस तरह का आरोप लगता है और ये किस तरह से ईश्वर की भक्ति करते हैं, और ईश्वर की भक्ति करने के बाद ये ईश्वर के कार्यों को किस प्रकार आगे बढ़ाते हैं। कोई हत्या कर रहा है, कोई यौन शोषण कर रहा है, तो कोई घपले में लगा हुआ है, कोई सेक्स रैकेट चला रहा है। इस तरह के ये हमारे बाबा हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो सरवाइव कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो जेल में हैं। तो हमारा समाज ईश्वर के नाम पर कैसे ठगा जाता है, ईश्वर के नाम पर कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, यह आप सभी को इस वीडियो से जानकारी मिल रही होगी। तो साथियों, आइए चलते हैं हम अगले बाबा के लिए। अगला बाबा कौन सा है? अगले बाबा हैं बृहस्पति गिरी। बृहस्पति गिरी उत्तर प्रदेश में अलखनाथ ट्रस्ट के कई मंदिर हैं। बृहस्पति गिरी का पर आरोप है कि इन्होंने जालसाजी से अलखनाथ ट्रस्ट के मंदिरों पर अधिकार हासिल करने की कोशिश की। इन पर अलखनाथ ट्रस्ट में पूर्व महंत धर्मगिरी की हत्या के आरोप भी लगते रहे। आप सभी बखूबी देख रहे हैं कि हमारे बाबा बिना हत्या किए अपने आश्रम पर कब्जा ही नहीं कर पाते, अपने आश्रमों पर अधिकार ही नहीं कर पाते। यानी अपने गुरु को मार के ही आधिपत्य स्थापित करते हैं अपने उस अखाड़े पर, अपने उस जो वहाँ पर सामाजिक धार्मिक केंद्र बना रखा है आश्रम पर। तो साथियों, हमारे अगले बाबा हैं भीमानंद महाराज। नाम से ही लग रहा है कि भीमानंद यानी पूरे भीम को मानने वाले होंगे, लेकिन अब इनके बारे में आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि हमारे समाज में ईश्वर की शक्ति, ईश्वर को प्राप्त करने, ईश्वर का मार्ग बताने के लिए जो आते हैं वो कितने बड़े रसिया और मज़ेदार होते हैं, यह आप सभी को मालूम है। क्योंकि आशाराम उनका बेटा और ऐसे कई बाबा हैं, और उसी तरह हमारे ये भीमानंद महाराज भी हैं। इनकी भी गाथा कम नहीं है, बड़ी मज़ेदार है। 1988 में दिल्ली के नेहरू प्लेस स्थित एक 5 स्टार होटल में
गार्ड की नौकरी करने वाले भीमानंद अचानक से बाबा बन गए। 12 साल भीमानंद ने करोड़ों की संपत्ति बना ली थी। ये कथित बाबा सेक्स रैकेट चलाने और चीटिंग करने के आरोप में जेल जा चुके हैं। भीमानंद उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के चमरौहा गांव के रहने वाले हैं। स्वामी भीमानंद खुद को साईं बाबा का अवतार बताते हैं। इनका असली नाम शिवमूरत द्विवेदी है। भीमानंद सेक्स रैकेट चलाने के आरोपी हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम हुआ कि बाबा सेक्स रैकेट चलाते थे, लोगों को शारीरिक सुख देने के लिए, यानी आध्यात्मिक सुख तो दे ही रहे थे, साथ में इन्होंने शारीरिक सुख देने का भी एक बहुत बड़ा बीड़ा उठा रखा था। यानी इनका मकसद था, लगता है कि आदमी का जन्म बार बार नहीं मिलता, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद किसी तरह मानव का जब जन्म मिला है तो उसको शारीरिक सुख से लवरेज किया जाए, शारीरिक सुख से युक्त किया जाए। शायद इन बाबा का काम बड़ा ही सराहनीय और उत्तम रहा, क्योंकि ऐसा दूसरा कोई बाबा नहीं कर रहा है कि वो दूसरों को खुद भी सुख ले। सभी बाबा तो खुद ही ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये बाबा ऐसे हैं भीमानंद महाराज कि ये दूसरों को भी सुख दे रहे हैं। तो ऐसे हैं हमारे हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के पाखंडी और ये धूर्त, जो हमारे समाज में धर्म के नाम पर अपना पूरा का पूरा व्यापार खड़ा कर ले रहे हैं। तो साथियों, आइए चलते हैं दूसरे बाबा की तरफ। सचिदानंद गिरी उर्फ सचिन दत्ता, ये क्या कर रहे हैं? नोएडा और गाजियाबाद में रियल एस्टेट के साथ बियर बार, पब जैसे कारोबार से जुड़े रहने वाले सचिन दत्ता उर्फ सचिदानंद गिरी महाराज अचानक से बाबा बन गए। आरोप है कि इन्होंने धोखे से निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर बन बैठे, धोखे से महामंडलेश्वर बन गए। और फिर क्या किया? इनके दीक्षा दिलाने के अवसर पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए थे। रियल एस्टेट कारोबारी सचिदानंद गिरी के महंत बनने के बारे में सभी लोग अचंभित थे कि ये कैसे, किस प्रकार से महंत बन गए, कैसे ये इतने बड़े बाबा बन गए। इनके बारे में सभी अचंभित थे। और फिर आते हैं हमारे जग जाहिर फेमस प्रसिद्ध बाबा गुरमीत राम रहीम। इनके बारे में आप सभी ने सुना है। भाजपा सरकार हमारी समय समय पर चुनाव के समय इनको पैरोल पर छुड़ा कर लाती है और चुनाव का लाभ लेने का प्रयास करती है। तो ऐसे बाबा के बारे में भी थोड़ी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमग्न गुरमीत राम रहीम हाल ही में रेप के मामले में सजा पाए हैं। 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मे राम रहीम 1990 में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बने। ये खुद को रॉक स्टार बाबा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने फिल्मों में भी अभिनय किया है। साथ ही गुरमीत राम रहीम शिष्या से रेप के दोषी हैं। इनके अलावा पत्रकार और सेवादार की हत्या मामले में भी आरोप हैं। डेरा सच्चा सौदा गुरमीत राम रहीम रेप के आरोप में रोहतक जेल में कैद हैं, ऐसा आप सभी जानते हैं। और समय समय पर भाजपा इन्हें बाहर भी ले आती है और अपने चुनाव में इनका उपयोग भी करती है और फिर वापस इन्हें जेल भेज देती है। तो साथियों, आइए चलते हैं हमारे अगले बाबा, जिसे हम कहेंगे कि हमारे इसे ये विश्व प्रसिद्ध, विश्व में इनका डंका बजता है, इतने ये प्रख्यात हैं। और इनके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इन्होंने अपना आश्रम चलाया और आश्रम के बाद इन्होंने अपनी फैक्ट्री भी चला दी, यानी प्रोडक्ट भी इस निकाल दिए कि अगर तुम मंजन पेस्ट, आटा, चावल, दाल खा रहे हो तो वो भी बाबा जी के आश्रम का आशीर्वाद का ही खाओ, बाहर का ना लो। तेल घी खाओ, बाबा जी का खाओ। तो इनसे बड़ा दूसरा कोई बाबा नहीं मिलेगा जो इस तरह के काम कर सकता हो ढोंग के। तो इसमें आ जाते हैं हमारे आशुमल थाउमल सिरुमलानी। अब आप सभी अचंभित होंगे कि आखिर ये कौन है। ये हमारे आशाराम बापू जी हैं। आशाराम बापू वही जो हमारी पूरी की पूरी भाजपा टीम, आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी जी के साथ झूला झूला करते थे, आशीर्वाद दिया करते थे, ये वही वाले हैं। आइए इनके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ जानें।
आशाराम ने अपने धर्म की दुकान गुजरात के अहमदाबाद से शुरू की। धर्म का सहारा लेकर इन्होंने अरबों का साम्राज्य खड़ा किया। साल 2013 में ये नाबालिग शिष्या से रेप के आरोप में जेल में बंद हैं। इन पर आरोप है कि ये आशीर्वाद देने के नाम पर नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण और बलात्कार करते थे। हालांकि अब तक इन पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। नाबालिग शिष्या से रेप के आरोप में ये जेल में हैं। तो साथियों, आप देखिए कि हमारे बाबा, अगर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है तो बाबा को जेल में क्यों रखा गया है, ये सवाल सबसे बड़ा है। और लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी के, राजनाथ जी के बड़े प्रिय रहे आशाराम बापू जी, अगर आरोप के चलते जेल में हैं तो ये गलत बात है। इन सभी को इनको निकालना चाहिए क्योंकि उनके बापू हैं। चलिए साथियों, आगे आज चलते हैं अपने दूसरी अंधविश्वासी और पाखंडी बाबाओं की श्रेणी में। जो हमारे जो तथाकथित भारतीय अखाड़ा परिषद है, जो स्वयं में ही अपने आप में सर्टिफाइड है, वह दूसरे को कैसे पाखंडी घोषित कर देता है। यानी कि उनकी दुकानों पर जो बट्टा लग रहा है, नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से वह दूसरे को पाखंडी और धूर्त कहने में या उन्हें फर्जी बाबा कहने में चूकता नहीं है। तो आइए चलते हैं फर्जी बाबा में अगले बाबा पर। तो अगले बाबा हमारे बाबा नहीं हैं, उन्हें बाबी बोलेंगे। और इनका बाबी का काम भी है। ये बाबी कौन है? ये बाबी राधे माँ हैं। लाल वस्त्र में एकदम सजी धजी और एक छड़ी सी लिए, उनको आपने अक्सर टीवी चैनलों पर देखा होगा। ये बड़ी ही कृपालु माता हैं जो धरती पर पैदा हुई हैं। इसे कलयुग की देवी कहा जाए तो कम नहीं, लेकिन ये हमारे अखाड़ा परिषद वाले इन्हें फर्जी बता देते हैं। आइए देखते हैं। राधे माँ आप सभी चिरपरिचित हैं। खुद को देवी बताने वाली सुखविंदर कौर और उर्फ राधे माँ का विवादों से पुराना नाता है। ये भक्तों की गोद में बैठने के पैसे लेती हैं। यानी आपको अगर इनकी गोद में बैठना है तो गोद में बैठने का मतलब है कोई माँ है तो बैठ के वो दूध ही पिलाती होगी। तो अपना शायद हो सकता है भक्तों को गोद में बैठाकर प्रसाद देती हों, तो उस प्रसाद के लिए वो पैसा लेती हैं, क्योंकि वो प्रसाद तभी बढ़ेगा जब पैसा आएगा तो वो प्रसाद बढ़ेगा, नहीं तो प्रसाद खत्म हो जाएगा तो आगे प्रसाद कैसे मिलेगा। तो बड़ी कृपा इनकी भी रही है। ये भक्तों को गोद में बैठाने के पैसे लेती हैं। 4 अप्रैल 1965 में पंजाब के ज़िले गुरदासपुर के दुरांगला गांव में जन्मी सुखविंदर कौर पति की खराब आर्थिक हालत के चलते मुंबई में दूसरे के घरों में काम करती थी। महज 10वीं तक पढ़ी राधे माँ की 17 साल की उम्र में शादी हुई थी। कुछ साल पहले उन्होंने खुद को महंत घोषित कर दिया। इन पर खुदकुशी के लिए उकसाने जैसे गंभीर मामले चल रहे हैं। और अब फिर आते हैं हमारे ओम बाबा। ओम बाबा यानी हमारे बिग बॉस के प्रतिभागी भी रह चुके हैं और बड़े ही मज़ेदार और चर्चित व्यक्ति रहे हैं ये। ओम बाबा एक न्यूज़ चैनल पर बहस के दौरान मारपीट करने टीवी सीरियल शो बिग बॉस में अपनी बेहुदा हरकतों के चलते ओम बाबा सुर्खियों में आया था। और टाडा आर्म्स एक्ट के चलते ओम जी स्वामी 5 साल जेल की सज़ा काट चुके हैं। सन 1972 में उन्होंने साधु का रूप धारण किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली के मोती बाग में कांग्रेस की सेक्रेटरी रही रानी सोमलता के यहाँ भी बाबा साधु बने। इन पर चोरी और ठगी के आरोप हैं। और हमारे एक बाबा और बड़े मज़ेदार हैं, उनका नाम अगर छूट गया इस श्रेणी में तो फिर ये समझिए कि हमारे भारतीय समाज के बाबाओं का बड़ा अपमान है। तो इनका नाम नहीं छूटना चाहिए। ये बाबा कौन है? ये हैं हमारे निर्मल बाबा। यानी कि निर्मल मतलब साफ बाबा, दिल के साफ, एकदम निर्मल। और निर्मल क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल साफ सुथरे हैं, इनके नाम के हिसाब से ही लग रहा है। लेकिन धन वसूलने की इनका तरीका बड़ा अच्छा है। कैसे? आइए चलते हैं, देखते हैं। टीवी चैनलों पर निर्मल बाबा काफ़ी लोकप्रिय हैं। ये ऊट पटांग उपाय बताकर लोगों की समस्याएं सुलझाते हैं। झारखंड के वरिष्ठ राजनेता इंदर सिंह नामधारी के मुताबिक निर्मल बाबा उनके रिश्तेदार हैं। निर्मल बाबा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं और
इन पर आय से अधिक संपत्ति समेत कई मामले दर्ज हैं। निर्मल बाबा कहते हैं कि उनकी संस्था के बैंक खाते में पैसा जमा कराने से दुख दूर होते हैं। यानी कि अगर आपके पास धन है, आपके पास संपत्ति है और कष्ट है, आप दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, तो आप निर्मल बाबा के संस्था के खाते में पैसा डाल दीजिए, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। तो ऐसे बाबाओं की तो जय जय होनी ही चाहिए, क्योंकि यह हमारे समाज के वो नायाब हीरे हैं जो हमारे समाज में लोगों के, शिक्षित पढ़े लिखे लोगों के आगे आंख में धूल झोंक के पैसा निकाल लेते हैं। वैसे हमारे भारतीय समाज के लोगों से पैसा निकालना आसान नहीं है। इनसे अभी कह दो, शिक्षा के नाम पे दे दो, बेचारे गरीब पढ़े लिखे लोगों के नाम पे पढ़े लिखे जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ने लिखने के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए दे दो। किसी कोई बीमार है, उनके स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए पैसे दे दो। इनके पास नहीं है, इनके पास एक पैसा नहीं है, बहुत गरीब हैं। लेकिन ये बाबा आएंगे और आपको बड़े प्रेम से कहेंगे कि आपके सारे कष्ट मैं दूर कर दूंगा, मेरी संस्था के खाते में पैसा डाल दो। फिर क्या होगा? आप, वो बंदा जाएगा और डाल देगा और उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि उसके पास पैसा है तो कष्ट है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कष्ट नहीं है। उसके पास एक ही कष्ट है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो इस तरह से आप सभी ने देखा कि कैसे ये जो 11 बाबाओं की अभी सीरीज आपके सामने प्रस्तुत हुई, कैसे हमारे समाज में ये सभी अंधविश्वास और पाखंड परोसते रहे, और साथ में साथ हत्या, दुष्कर्म, ठगी, सेक्स रैकेट चलाने के इनके पूरे के पूरे कारखाने रहे। साथियों, आप सभी ये समझ सकते हैं कि हमारे समाज में ये जितने भी लबादे ओढ़ के आ रहे हैं, ये साधु बाबा के रूप में, सबसे पहले अपना पैरामीटर इनके लगा दीजिए। जैसे आप एक गरीब के पैरामीटर लगा देते हैं कि रिक्शे वाला जा रहा है, आपको रिक्शे पे बैठा के लेके जा रहा है, उसको 10 बार कह रहे हैं पैसे कम कर लो, पैसे कम कर लो। आप सब्जी वाले से जाते हैं और उससे कहते हैं आलू 20 रुपए किलो है, अरे भैया काहे इतना महंगा लगा रहे हो, कम कर लो। तो वहाँ पर आप अपना दिमाग लगा लेते हैं, लेकिन आप इन शातिर बदमाशों से अपना दिमाग नहीं लगा पाते और ठगे जाते हैं ईश्वर के नाम पर। और ईश्वर ऐसे लोगों को दंड देने के लिए आगे नहीं आता। ये आराम से आपकी अकूत संपत्ति लूट कर मजे कर रहे हैं, अय्याशी लूट रहे हैं, और आप तब भी, इतना करने के बाद भी परेशानियों से मुक्त नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सच्चाई को नहीं समझ रहे हैं। आपको जरूरतमंद लोगों की मदद करिए, आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि आप जरूरतमंद लोगों की जब मदद करेंगे, यानी कोई बीमार है, रोग से ग्रस्त है, पीड़ित है, तो जब उसे रिलीफ मिलेगा आपके जरिए, कोई भूखा है उसे खाना खिलाएंगे, तो जो अगर होगा कुदरत का कोई एक मालिक, इस ब्रह्मांड का कोई एक मालिक होगा, तो वो सोचेगा कि वाकई ही ये मेरा काम कर रहा है, और आपके सारे कष्ट दूर होंगे। तो साथियों, आप सभी अंधविश्वास और पाखंड से दूर हों और ऐसे बाबाओं से बचें जो आपकी संपत्ति लूटकर अय्याशी कर रहे हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो हमारे साथी नए देख रहे हैं, साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।